बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर ना है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन आपके पास थ्योरी की फॉर्म से दिया होगा। इस थ्योरी से हमने एक ट्राइंगल बनाना है और यहाँ पर हमने सॉल्व करके भी देना है। दोनों काम हमने यहाँ पर लाजमी करने हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 degrees. On walking 100 meters towards the tower, the angle of elevation becomes 60 degrees. Find the height of the tower. सवाल को आसान करके समझेंगे ताकि हमारे पास सवाल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को समझेंगे। आपके पास एक टावर है, ठीक है। अगर हम इस टावर से इतना दूर आए यहां तक और यहां से हम टावर के एंड तक, टॉप तक देखें तो यहां पर क्या बन रहा है, 30 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। सवाल में दिया गया है, ये हमने लिखा। कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्रीज। यहां पर देखें, कहता है कि अगर टावर से हम थोड़ा सा दूर खड़े हों किसी भी पॉइंट पर और हमारे पास जो डिग्री है वो कौन सा बन रहा है, 30 डिग्रीज यहां पर हमारे पास बन रहा है। ये बातें क्लियर हो गई। फिर कहता है यहां से अगर हम 100 मीटर इस तरफ चली जाए, बिल्डिंग की तरफ चले जाए, कितना, 100 मीटर अगर हम बिल्डिंग की तरफ चले जाए तो हमारे पास दूसरा, देखें क्या लिखा है, अगर 100 मीटर चले जाए टुवर्ड्स द टावर तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से क्या बनेगा, 60 डिग्रीज। क्या बनेगा, 60 डिग्रीज बनेगा। यहां पर हमारे पास दिया क्या है। अब हमने इन दोनों की मदद से इस बिल्डिंग का हाइट मालूम करना है। फिर से आसान सवाल को समझते हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग है, अगर यहां पर खड़े होकर हम बिल्डिंग के टॉप को देखें तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम यूं स्ट्रेट खड़े हो जाए और अपने आई साइड के यहां से लेकर जितना ऊपर देखेंगे उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम यहां स्ट्रेट खड़े हो जाए, यहां इस आई साइड से नीचे जितना देखते जाएंगे उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में अगर हम देखें बिल्डिंग के टॉप तक तो हमारे पास पहले क्या बन रहा है, 30 डिग्रीज बन रहा है। फिर कहता है अगर हम 100 मीटर बिल्डिंग की तरफ चले जाए, हम 100 मीटर यहां पर आए, फॉर एग्जांपल 100 मीटर यहां तक हम आए, जब हम 100 मीटर बिल्डिंग की तरफ गए फिर हमने ऊपर देखा तो हमारे पास जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना है, 60 डिग्रीज बन गया। अब हमने इन दोनों की मदद से बिल्डिंग का हाइट मालूम करना है। अब इन तमाम को नाम देंगे, इनको नाम देते हैं। यहाँ इस कोने को मैं ए नाम दूंगा, इसको मैं बी का और इसको मैं सी का नाम दूंगा। लास्ट रहेगा इसको हम डी का नाम देंगे, ठीक है। ये तमाम बातें क्लियर। अब ये बी से लेकर सी तक ये हमारे पास क्या है, हाइट है, ठीक है। हाइट है, इसका हमारे पास कोई नाम नहीं है, हम क्या करेंगे अपने आप से इसको नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या नाम दिया, वाई। ये यहाँ पर ये जो है ज़मीन के साथ है जो बेस है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको मैं नाम देता हूँ एक्स का। ये बातें क्लियर हो गई। अब समझे थीटा के हम क्या करेंगे, हमारे पास दो एंगल्स है, 2 डिग्री हैं, हमने दोनों का फाइंड आउट करना है, तब जाके हमारे पास हाइट आएगा। हम क्या करेंगे, पहले 60 डिग्रीज फाइंड आउट कर लेंगे, फिर 30 डिग्रीज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम 60 डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ट्राइंगल कैसे बनेगा, हमारे ट्राइंगल ये वाला बनेगा, DBC ये वाला बनेगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो 90 डिग्रीज बना होता है इसके सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब हमने काम किन दोनों पे करना है, परपेंडिकुलर और बेस पर, हाइपोटेनस को नहीं देखेंगे। परपेंडिकुलर और बेस पर अगर हम काम करें तो हमारे पास कौन सा बनेगा, देखें। अब आप कहेंगे पहले हम परपेंडिकुलर को ऊपर रखें या बेस को, दोनों चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा परपेंडिकुलर ऊपर है, एक दफ़ा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास tan थीटा बनता है, ये वाला करेक्ट है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखें यहाँ पर कोई नहीं बन रहा तो ये हमारे पास क्या है, गलत है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। इस तरफ चलेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ये निशान किसका है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के कौन से ले रहे हैं, DBC वाला हम ले रहे हैं। यहां पर मैं लिखूंगा DBC, ये हमने लिखा। अब देखिए D से लेकर B तक हमने क्या नाम दिया है, x का। मैं लिखूंगा D से लेकर B तक एक लाइन है जिसको हमने क्या नाम दिया, x का। आगे चलते हैं, B से लेकर C तक हमने क्या नाम दिया, y का। मैं लिखूंगा B से लेकर C तक एक लाइन है, उसे हमने किसका नाम दिया, y का। आगे चलते, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है, हमने 60 डिग्रीज लिखा। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, tan थीटा का। यहां पर हम लिखेंगे एस tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। ये वाला फार्मूला हमने चूज किया। आगे चलते हैं, अब देखिए tan
थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्रीज, हमने क्या लिखा 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो BC को हमने क्या नाम दिया y का, यहां पर हमने y लिखा। बेस, बेस को हमने क्या नाम दिया DB का, क्या है x है, तो बेस की जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे। हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक फार्मूला, ये हमारे पास तमाम बन गया। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाई, बेस की जगह हमने बेस की वैल्यू लगाई, तो हमारे पास इस शक्ल में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट करते हैं। अब देखें x नीचे था, इस तरफ आ गया है, x इज इक्वल टू y अपनी जगह मौजूद है, tan 60 डिग्रीज नीचे आया, ठीक है। हमने क्या लिखा, सॉरी इसको मैं सही करके लिखता हूँ, क्या आया हमारे पास tan 60 डिग्रीज। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेना है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे y, अब y जो है इस बात को समझे, देखें यहां पर क्या है y है, अगर y मिटा दे तो हमारे पास क्या रहेगा 1। कोई भी अल्फाबेट जो होता है मैथमेटिक्स के उसको हम 1 के बराबर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में y तो नहीं है, तो y की जगह हम क्या दबाएंगे 1 डिवाइडेड बाय, फिर हम 10 का ऑप्शन दबाएंगे और 60 का, ठीक है। हमारे पास क्या आया वो हम लिखेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास जो आया x इज इक्वल टू, आपके पास आया होगा 0.577, हम पॉइंट के बाद 3 ही रकम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, ये मैंने क्या कर दिया अंडरलाइन। इक्वेशन 1 का नाम हमने इसको दिया। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, पहला ट्राइंगल हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जैसे ही हमने फाइंड आउट किया हमारे पास बेस आया, बेस क्या है यहाँ x से लेकर ये हमारे पास वैल्यू आई, क्या है 0.577, यहाँ साथ में क्या लगा देंगे y लगा देंगे। एक बात यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ऊपर y था, जब हमने इस तमाम को सॉल्व किया हमारे पास क्या है 0.577, तो हम क्या कर लेंगे साथ में y भी लगा देंगे, ठीक है। ये आप लगा दें, इक्वेशन 1 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास जो नया ट्राइंगल है, अब अगला ट्राइंगल क्या होगा, ए से लेकर बी सी, ए बी सी, इस मुकम्मल को देखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ये चीज़ें लाजमी बतानी होगी। ए से लेकर बी तक हमारे पास क्या है, ए से लेकर बी तक हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, मैं लिखूंगा ए से लेकर बी तक। अब आप कहेंगे यहाँ पर 100 मीटर्स भी हैं और एक्स भी हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 100 प्लस x, ये दोनों है, a से लेकर d तक 100 मीटर है, d से लेकर b तक क्या है x है, तो हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। इन दोनों को जब जमा किया जाए तो a से लेकर b तक मुकम्मल वैल्यू बनती है। वैसे तो a से लेकर d तक 100 है, d से लेकर b तक x है, तो इन दोनों को जब मिलाया जाए तो ये पूरा बनेगा, इस वजह से हम x प्लस 100 प्लस x लिखते हैं। ये बात आपको समझ आई। अब देखिए B से लेकर C तक हमारे पास क्या है, इसको हमने नाम दिया था y का, मैं क्या लिखूंगा B से लेकर C तक हमारे पास क्या है y है। आगे चलते हैं, थीटा इस दफ़ा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास इस दफ़ा है 30 डिग्री। तमाम चीज़ें हमने लिखी इस ट्राइंगल से। अब हमारे पास देखिए फिर से थीटा के सामने वाले हिस्से को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बात आपने क्लियर हो गई। जो 90 डिग्रीज है 90 डिग्रीज वाले के सामने वाले हिस्से को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास, परपेंडिकुलर को हमने फाइंड आउट करना है, बेस की वैल्यू मौजूद है, फिर से वही फार्मूला tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एस tan थीटा, ये फिर से मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये हमारे पास है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से मैं क्या लिखूंगा tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्रीज, ये हमने लिख लिया। परपेंडिकुलर B से लेकर C तक, BC की वैल्यू हमने क्या लिखी y हमने लिखी। आगे चलते हैं, बेस, बेस हमारे पास A से लेकर B तक है, AB की वैल्यू क्या है 100 प्लस x, ये हमारे पास वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो tan 30 है इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर में हम 10 दबाएंगे, उसके बाद आपने 30 दबा देना है। हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये लिखूंगा मैं 0.577, हमारे पास वैल्यू ये आए y अपॉन 100 प्लस
x, हमारे पास तमाम वैल्यू ये आए। यहाँ तक आपने बात समझी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर ये जो 100 प्लस x है, y के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये इज इक्वल टू किस तरफ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू की उस तरफ डिवाइड था ये वाला हिस्सा, इज इक्वल टू किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। किस फॉर्म में आएगा, 0.577 मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस x। ये जो हमने ब्रैकेट लगाया इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं, y इज इक्वल टू 0.577, आगे चलते हैं 100 प्लस x, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ तक आने के बाद अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। कैसे होगी, पहले ये जो तमाम वैल्यू है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर मैं करवाता हूँ y इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे, 0.577 मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 100 के साथ। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 57.7, ये वैल्यू आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। अब यही वैल्यू जो है हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, x के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, यही 0.577 और साथ में क्या हो जाएगा, x। इस x का मतलब क्या होगा, 1 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा वही सेम ही आएगा। यहां पर हमने क्या लगा दिया, x लगा दिया। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई। इसको मैं क्या करता हूं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने के बाद अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। इक्वेशन 1 जो हमने सॉल्व किया था यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 0.577y। ये वाली वैल्यू जो है x की हमने उठाई, इसको हमने उठाकर कहां पुट करना है, इस x की जगह, इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 हमने क्या किया, ये x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 2 में जहां x आएगा उस x की जगह हम x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू कहां से आई, जब हमने पहला इक्वेशन सॉल्व किया x का हमारे पास पहला आंसर ये आया था, हमने जो 60 डिग्रीज का फाइंड आउट किया था। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखें मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू 57.7 प्लस 0.577 हमारे पास x की। अब इस x की जगह हम x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या है हमारे पास 0.577y। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहां पर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 57.7 प्लस हमारे पास ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, कैसे, 0.577 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 0.577। ठीक है, इज इक्वल टू दबाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहां पर हम इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, 0.3329। ठीक है, एंड में हम ये वाला y इसके साथ लिख देंगे। ये तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। ये वाली वैल्यू जो है यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, तो इस वैल्यू को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। y पहले से मौजूद है माइनस, ये वाली वैल्यू यहां आ गई 0.3329, साथ में क्या है, y है। दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, 57.7, ये हमारे पास मौजूद है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसका मतलब क्या है, 1। तो 1 से हम माइनस करेंगे 0.329y। ठीक है, यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.3329 इज इक्वल टू दबाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 0.6671, साथ में हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ये वाला y हम लिखेंगे, इस y को हमने क्या समझा, क्या है, 1 है, ये y तो इनके साथ ही है। ठीक है, इस वजह से ये वाला y कैंसिल नहीं होगा, ये तमाम वैल्यू, और ये यहाँ पर क्या है, सिर्फ y है, तो इस y को हम क्या समझेंगे, 1 माइनस होगा इस तमाम वैल्यू से, तो हमारे पास ये रह जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ 57.7, ये लिख लिया। अब ये देखें, इसको समझें, इनको हम क्या कर लेते हैं, अलग, नंबर्स को अलग किया, किस से अलग किया, अल्फाबेट से हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब चेक करें, यहां पर देखें, यहां पर ये तमाम वैल्यू मैंने सेम एज इट इज लिखी, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास इस शक्ल में सिंपल सा स्टेप है, हमने आसान तरीके से इसको सॉल्व किया।
अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवा लेना है। यहाँ पर देखिए मैं करवाता हूँ, y इज इक्वल टू 57.7 को अगर डिवाइड करवा जाए 0.6671 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 86.49। हम पूरी वैल्यू को नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद हम दो ही वैल्यूज को लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, हाइट है। हाइट को हम किस में लिखेंगे, मीटर्स में लिख लेंगे। साथ में आपने क्या लिख लेना है, मीटर्स लिख देना है। तो इस टावर की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली, क्या है हमारे पास 86.49 मीटर्स। ये हमारे पास क्या है, हाइट है। तो जो चीज़ें हमसे मांगी गई थी कि बिल्डिंग का हाइट आपने मालूम करना है, वो हमने यहाँ पर आसान तरीके से फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ।